क्या होता है संधि काल? मानव जीवन में क्या है संधि काल का महत्व? क्या है संधि काल का विज्ञान? निराहारी संत समर्थ दादा गुरु से सुनिए संधि काल का रहस्य। चौथा खंबा एक्सक्लूसिव। ये संधि काल जिसको हम अपराजित काल बोलते हैं, ये अपराजित काल 24 घंटे में 5 बार आता है। ये सबसे पहले सूर्य उदय काल पर आएगा, फिर इसके बाद 11:40 से 12:10 दिन और रात्रि, मध्य रात्रि भी और दिन में भी 11:40 से 12:10 का। तो ये जो टाइम रहता है इसको अपराजित काल बोलते हैं, ये संधि काल बोलते हैं। ये परमात्मा ईश्वर का या ध्यान साधना के लिए सबसे अच्छा इसको समय बताया गया। ये वो समय है जब एक जीव जो है ब्रह्मांड से बड़े सहजता पूर्वक जो है ये कनेक्ट हो जाता है और प्रकृति से जुड़ता है। ये वही काल है जब प्रकृति बहुत सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। ये वो काल है जब कहते हैं ना 4 पहर होता है, तो ये पहरों का मिलन वाला है। जैसे कहते हैं कि जहाँ भी मिलन होता है वहाँ सृजन शक्ति का केंद्र होगा, ऐसा ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म सब कहता है। तो ये एक जो संधि काल है ये मिलने का समय है। जैसे कहीं भी हो कभी भी हम देखेंगे कि दो या दो से अधिक जहाँ मिलन होता है, जैसे पेड़ों का यदि कहीं आलिंगन होता हुआ मिले, या दो पहाड़ जहाँ मिलते हो, या दो नदियाँ या उससे अधिक नदियाँ जहाँ मिलती है, तो जहाँ मिलन होगा वहाँ सृजन शक्ति का केंद्र होगा। अब एक कल्पना करें कि यदि दो पर्वतमालाएं जहाँ मिलती है, जैसे हम अभी इसी का अपन नर्मदा के पथ पर बैठे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विंध्याचल और सतपुड़ा जहाँ मिलता है उसको अमरकंटक कहते हैं। मतलब दो का संधि काल, दो पर्वतमालाएं जहाँ, वो ऊर्जा का सबसे बड़ा सृजन शक्ति का आज केंद्र है, जीवन शक्ति का वो केंद्र है। अब हम कल्पना करें कि ये जो पहर जिसको हम 11:40 से 12:10 बोल रहे हैं, या ये सुबह टाइम ब्रह्म काल में 3:40 से 4:10 का समय बोल रहे हैं, या हम सूर्य उदय काल या सूर्य अस्त के 15 मिनट पहले से 15 मिनट बाद तक का जो समय हम बोल रहे हैं, ये अपराजित काल या संधि काल, ये पहरों का मिलन होता है। जैसे कि हर एक पहर में एक तत्व प्रधान होगा। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति सुबह टाइम जब उठता है तो उसका चित्त बहुत शांत होता है, और सूर्य उदय काल में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। फिर इसके बाद व्यक्ति कितना ही विषम से विषम परिस्थिति में जी रहा हो, सुबह टाइम उसका बड़ा धैर्य होगा, वो चित्त बड़ा शांत होगा, स्थिर होगा। हर पहर में एक तत्व प्रधान होता है, ये अध्यात्म विज्ञान दोनों मान रहे हैं। तो ऐसे सूर्योदय काल में जैसे पृथ्वी तत्व की प्रधानता, फिर इसके बाद जब हम 10-11 बजे के बाद अब जो हम समय, ये मध्याह्न का जो समय है ये अग्नि तत्व प्रधान होता है। इसमें अग्नि तत्व प्रधान होता है, तो व्यक्ति कितना कर्मशील और कितना संघर्ष जो है वो उस स्थिति में आ जाता है। फिर इसके बाद जब सूर्य अस्त का समय आता है जिसको गोधूली वेला बोलते हैं, वो उसमें जल तत्व प्रधान होता है। तो अपना सबसे जैसे जल का जो स्वभाव होगा वैसे व्यक्ति का स्वभाव होने लगता है, मन का भी स्वभाव वैसे शीतल होने लगता है। फिर इसके बाद अपन आखिरी में जब मध्य रात्रि होती है तो सूर्य अस्त के बाद जल तत्व, और फिर उसके बाद मध्य रात्रि में आकाश तत्व होता है। आकाश का जो गुणधर्म है वही, जैसे कि आप कितना ही काम करें सब कहे, रात में आप भोजन प्रसादी के बाद आपको नींद 11-12 बजे 1 बजे आई जाएगी। कारण वो 11:40 से 12:10 के बाद का जो समय है, 11:45 बजे के बाद का, वो आकाश तत्व प्रधान होता है। इसीलिए जीव मुक्त अवस्था में हो जाता है, जो आकाश का गुण होगा। फिर इसके बाद 3:40 3:30 बजे के बाद का जो पहर होता है उसको 3:40 को ब्रह्म काल बोलते हैं। इसमें वायु तत्व प्रधान होता है। अब जैसे हमने बोला कि ये सबसे रहस्यमयी और मैजिक वाला टाइम है 11:40 से 12:10। क्यों? कारण देखना, पृथ्वी तत्व की प्रधानता सूर्य उदय काल में है, तो ये एक काल का दूसरे काल में मिलना हो रहा है।
है ना। तो इसमें एक पहर का मिलना हो रहा है, काल का मिलना हो रहा है। कितना असाधारण घटना हो रही है कि ये काल का मिलना हो रहा है। अब इस काल में एक तत्व प्रधान होता है, तो पृथ्वी का और अग्नि का जो मिलना हो रहा है। सूर्योदय काल में पृथ्वी, फिर इसके बाद अब प्रारंभ हुआ अग्नि तत्व। तो पृथ्वी और अग्नि का जो मिलना हो रहा है, जिस बिंदु पर ये पहर मिल रहा है, वो काल को हम संधि काल बोल रहे हैं। ये असाधारण सृजन शक्ति का समय है। यदि कोई व्यक्ति इस काल में अपने परमात्मा इष्ट का ध्यान करता है, और ध्यान करते करते वो भी जो भी कल्पना चित्त के अंदर वो लाएगा, चित्त में स्थिर करेगा, वो विचार, वो कल्पना आकार ले लेगी। तो ये ब्रह्मांड से जुड़ने का, परमात्मा से जुड़ने का, या उस प्रकृति की में व्याप्त जो रहस्यमयी शक्तियाँ हैं, उसका साक्षात्कार करने का ये काल सबसे सर्वोत्तम है। और आने वाले समय में अब कितना दौड़ धूप हो गया है, अब व्यक्ति को बोलेंगे 1 घंटे 2 घंटे ध्यान करो, तो नहीं। तो हम तो ये सबसे बोलते हैं कि ये संधि काल में ये जो 30 मिनट का समय है, उसमें से कभी भी 5 मिनट 10 मिनट आप बढ़िया आराम से जहाँ भी है, आप घर में हैं तो घर में बैठ जाएं, आप यदि बाहर हैं तो बाहर बैठ जाएं, स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखें, और बस हमें कुछ समय के लिए ध्यान करना है। ये ध्यान अपने आप शक्ति का संचार करेगा। सुपर टाइम है।